साथियों, जय हिंद। नमो बुद्धाय। भगवान महावीर को नमन। सदगुरु ओशो को नमन। 150 करोड़ का देश है हमारा देश, और पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि एक मुद्दा गरमा रहा है। एक मिश्रा जी है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर अनाप शनाप बोल रहे हैं। वैसे सभी ब्राह्मण ऐसे नहीं हैं, सभी दलित ऐसे नहीं हैं, सभी स्वर्ण ऐसे नहीं हैं, सभी पिछड़ा वर्ग के लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग है, कुछ प्रतिशत लोग रहते हैं इनमें जो राजनीतिक एजेंडे को पूरा करते हैं। भाई बाबा साहब काफ़ी दिनों पहले 100 साल के लगभग हो गए उनको, और उनको अब गालियाँ देना क्या उचित है? महाराणा प्रताप सैकड़ों साल हो गए, उनको क्या गाली देना उचित है? महाराणा प्रताप को गाली दे के, बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दे के, भगवान परशुराम जी को गाली दे के, भगवान बुद्ध को गाली देकर क्या हम हमारे देश को विकसित कर पाएंगे? क्या हम एकजुट रह पाएंगे? पहले ही हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने, हुनों ने, मुग़लों ने, कई लोगों ने, जो मुट्ठी भर लोग थे विदेशों से आए और हमारे ऊपर शासन किया, और हम करीब 6000 सालों से जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, और हम एक दूसरे के महापुरुषों से गाली देते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कोई भी महापुरुष एक दूसरे का नहीं होता है, वो सभी का होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों को उठाया जो लोग नरक की ज़िंदगी जी रहे थे, उनको उठाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनकी आबादी करीब 50 से 60% है पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी की। अगर वो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते, वो लोग सामाजिक रूप से कमज़ोर होते, वो लोग अगर राजनीतिक रूप से कमज़ोर होते, तो आज 50% भारत कमज़ोर होता। और बाबा साहब ने इन 50% लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देना कहाँ तक उचित है? अगर महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा और उनके साथ अनेकों वीर योद्धा थे, हर कम्युनिटी के लोग, यहाँ तक कि उनकी सेना में मुग़ल भी थे, लड़े और विजयश्री प्राप्त की और अपने सिद्धांतों की रक्षा की। हम एक दूसरे को गाली दे के हमें हासिल क्या होगा? हम एक दूसरे के ऊपर कटाक्षेप करने से हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप समझते हो कि नेतागिरी में कुछ नहीं होता। राष्ट्रीय पार्टियां देख लीजिए, यही बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मेरी सरकार आएगी तो सारे कांग्रेसियों को जेल में डालूंगा, एक को भी नहीं डाला। सारे कांग्रेसियों को लेके उन्होंने मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बना डाले। यही कांग्रेस के कमलनाथ कहते थे कि मेरी सरकार बनेगी तो बीजेपी वालों को जेल डालूंगा। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, किसी को डाला क्या? नहीं डाला। ये सब एक झूठ है। ऊपर जो 2%, 3% जैसे 2% ब्राह्मण है, 2% क्षत्रिय है, 2% एससी एसटी के लोग हैं, 2% पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो दिल्ली में बैठकर राष्ट्रीय पार्टियों की नेतागिरी कर रहे हैं, वही लोग आज़ादी के बाद से, वही परिवार अपनी मलाई इस देश के चाट रहे हैं। और हमारे लिए छोड़ क्या रहे मालूम है आपको? हमारे लिए छोड़ रहे हैं कि तुम उसको गाली दो, तुम उसको गाली दो, वो उसको गाली दे, और फिर पुलिस भेजेंगे और हमारी धुलाई उड़ेगी। अरे कोई दलित महाराणा प्रताप को अपशब्द बोलता है तो उसकी धुलाई होती है, और कोई ब्राह्मण बाबा साहब अम्बेडकर को अपशब्द बोलता है तो उसकी भी धुलाई होती है, उसके ऊपर भी FIR दर्ज हो जाती है। ऊपर के लोग कितनी बारीकी से आपके साथ खेल रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? समझना चाहिए हमें। नहीं समझोगे तो वो मौज काट रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और इसी को राजनीति कहते हैं। राजनीति को समझिए, अपने अधिकारों को समझिए। 1000 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले कोई महापुरुष पैदा हो गए, सबके वैचारिक मतभेद थे, और इस सृष्टि में, इस प्रकृति में अगर कोई जिंदा लोग होते हैं जो 10,000 साल पहले हुए, 2 साल पहले हुए, या 10,000 साल, 5,000 साल पहले हुए, या 5,000 साल बाद में होंगे, उनके वैचारिक मतभेद रहेंगे ही। क्योंकि समय काल परिस्थिति, अलग अलग परिवार में वो जन्म लेते हैं, अलग अलग सभ्यता में वो जन्म लेते हैं, अलग अलग संस्कृति में वो जन्म लेते हैं, उनके अनुसार उन महापुरुषों के भी विचार ढल जाते हैं, और इसको हम मनभेद बनाकर हम लोग लड़ने लगते हैं। नहीं लड़ना चाहिए। सब लोगों को एकजुट होना चाहिए, और सारे मानव एक है, सारे इंसान है। कि जय हिंद, जय भारत।